नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी के दोहों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बिहारी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को स्पष्ट किया था, उनके साहित्यिक अवदान पर चर्चा की थी। बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि माने जाते हैं। उन्होंने एकमात्र बिहारी सतसई लिखी और एकमात्र रचना पर उन्हें ख्याति प्राप्त हुई। बिहारी ब्रज भाषा के कवि हैं। उन्होंने ब्रज भाषा में बिहारी सतसई लिखी, जिसमें 713 दोहे हैं। उनका काव्य रूप मुक्तक है और दोहा छंद में भी लिखते हैं। बिहारी हिंदी साहित्य में एक मात्र रचना लिख करके प्रसिद्ध हो गए। उनकी सतसई को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उनकी सतसई गागर में सागर भरने वाली रचना है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं बिहारी सतसई श्रृंगार भक्ति नीति की त्रिवेणी है। इस तरह से उनकी रचना को लेकर के आलोचकों ने अनेक टिप्पणियाँ की हैं। उनकी एकमात्र बिहारी सतसई रचना पर अनेक टीकाएँ आई, अलग अलग भाषाओं में भी टीकाएँ लिखी गई। उन पर संपादित जगना दास रत्नाकर द्वारा बिहारी रत्नाकर नाम से जो रचना आई, उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सर्वश्रेष्ठ संपादित ग्रंथ बताया है। हमारे पाठ्यक्रम में संकलित मध्यकालीन कविता का पाठ रचना में बिहारी के 30 दोहे हैं। उन 30 दोहों का हम क्रम से अध्ययन करेंगे। आज हम उनके प्रथम 5 दोहे लेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला दोहा है, अपने अंग के जान के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नयन नितम को बड़ो इजाफा कीन। बिहारी इसमें बताना चाहते हैं, बिहारी कहना चाहते हैं अपने अंग के जान के अपना अंग समझकर जोबन नृपति प्रवीण, यौवन रूपी चतुर राजा ने, स्तन मन नैन नितम को बड़ो इजाफा कीन। यौवन रूपी चतुर राजा ने इन्हें अपना समझकर, इन्हें अपने दल का समझकर, अपनी सेना का अंग समझकर स्तनों में, मन में, नेत्रों में और नितंबों में इजाफा कर लिया है, इन्हें बढ़ा दिया है। यहाँ उनका स्तन से तात्पर्य एक राजा के संदर्भ में, राजा की सेना 4 प्रकार की होती है। स्तन से तात्पर्य हाथी पर सवार सेना है, मन से तात्पर्य घुड़सवार हैं और नैन से तात्पर्य रथ सवार हैं और नितंब से तात्पर्य उनका पैदल सेना से हैं। तो बिहारी कहना चाहते हैं कि एक यौवन रूपी राजा ने इस तरह से अपनी सेना में इजाफा किया है, अपनी सेना को बढ़ा दिया है। यहाँ बिहारी नायिका के यौवन रूप का चित्रण कर रहे हैं, क्योंकि नायिका जब यौवनावस्था में होती है तो उसके स्तन मन नैन नितंब में इजाफा होने लगता है। तो यहाँ बिहारी एक रूपक के माध्यम से कहते हैं कि यौवन रूपी चतुर राजा ने अपनी सेना का, अपने दल का अंग समझ करके इनमें इजाफा कर दिया है। तो इसमें नव यौवना रूपा नायिका का चित्रण किया गया है और जोबन नृपति में रूपक अलंकार हैं। अगला दोहा है, अर्ते टर्तन बर परे दई मरक मनुमेन, होड़ा होड़ी बढ़ी चले
चितु चतुराई नैन। यहाँ भी श्रृंगारिक रूप से बिहारी कहते हैं कि नायिका जब यौवनावस्था में होती है तो उसकी चित्त चतुराई और नयन में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ा होड़ी या प्रतिस्पर्धा लग जाती है। तो बिहारी यहाँ कहते हैं कि एक नायिका कहती है, यौवन के द्वार पर उसके शरीर के अंदर इतनी उमंग आ गई है कि ऐसे लगता है चित्त चतुराई और नयन इनमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। और ऐसे लग रहा है जैसे मानो कामदेव ने इनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न की है, कामदेव ने इन्हें एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो बिहारी कहते हैं, अर्ते टर्तन बर परे दई मरक मनु मैन। मनु यानी मानो, मैन यानी कामदेव। कामदेव ने इनमें प्रतिस्पर्धा कर दी है, होड़ा होड़ी बढ़ी चले चित्तु चतुराई नैन। चित्त चतुराई और नैन में प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि यौवनावस्था में ये एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बिहारी कहते हैं उस नायिका के यौवन को देखकर कि मानो कामदेव ने चित्त चतुराई और नयनों में प्रतिस्पर्धा कर दी है, जो एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसमें मनुमेन में उत्प्रेक्षा अलंकार है और ये श्रृंगार रस का दोहा है। अगला दोहा है, औरे ओप कनी निकनु गनी घनी सिरताज, मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। यह भी श्रृंगार रस से संबंध है। इसमें नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। बिहारी कहते हैं, एक नायिका जो अपनी आँख की पुतलियों के कारण अन्य नायिकाओं में श्रेष्ठ मानी जाती है। एक नायक उसकी अनेक नायिकाओं में उस नायिका को श्रेष्ठ मानता है जिसकी आँख की पुतलियाँ सुंदर हैं और लज्जा से भरे हुए नेत्रों के कारण या लज्जा से भरे हुए नेत्रों की पुतलियाँ अपने प्रीतम के प्रेम में या प्रीतम के स्नेह को, प्रीतम के नेह को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली मणि की तरह है। तो इस तरह से इस दोहे में आँख की पुतली को मणि की समान बताकर बिहारी ने आँखों के सौंदर्य को उद्घाटित किया है। बिहारी कहते हैं, औरे ओप और ही शोभा वाली दिखती है, कनी निकनु गनी घनी सिरताज, यानी उसकी आँख की पुतली के कारण वह अन्य नायिकाओं में श्रेष्ठ गिनी जाती है। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, अर्थात लज्जा रूपी वस्त्र में जो उसकी आँख की पुतली ढकी हुई है वो उसके नेह का यानी उस नायक को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक माध्यम है, एक कारण है। तो इस तरह से इसमें बिहारी ने एक नायिका की आँख की पुतली के सौंदर्य का वर्णन किया है, जो नायक को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। तो पटलाज में रूपक अलंकार है। अगला दोहा है, सन्नी कजल चख झख लगन उपजो सुदीन सनेहु, क्यों न नृपति हुए भोगवे लही सुदेशु सब देहु। इसमें बिहारी कहना चाहते हैं, सनी कज्जल यानी कज्जल रूपी सनी, चख झख लगन यानी नेत्र रूपी मीन लगन में,
चक्षु रूपी मीन लगन में उपजो सुदीन स्नेहु, यानी सुदीन स्नेहु से तात्पर्य नायक के मन में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक क्यों न नृपति हुए भोगवे, नृपति यानी राजा, राजा होकर के क्यों नहीं भोग करे। लही सुदेश सब देहु, यानी देह रूपी सुदेश का भला क्यों नहीं भोग करे। तो इसमें बिहारी कहना चाहते हैं कि कज्जल रूपी सन्नी ग्रह में जब प्रवेश होता है, यानी सन्नी ग्रह में मीन लगन के आने पर किसी व्यक्ति को राज भोग मिलता है। तो इसमें बिहारी एक नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, सनी कजल चक झक लगन, यानी कजल रूपी सनी नेत्र रूपी मीन लगन में उपजो सुदीन स्नेह, यानी नायक के मन में उत्पन्न स्नेह रूपी बालक क्यों न नृपति हुए भोगवे, क्यों नहीं राजा होकर के भोग करे। लही सुदेशु सब देहु, यानी देह रूपी सुदेश का। तो यहाँ यौवनावस्था की नायिका का इसमें चित्रण किया गया है और जहाँ तहाँ आरोप है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में भी शांग रूपक अलंकार हैं। अगला दोहा है, सालती है नट सालसी क्यों हूँ निकसत नाही, मनमथ नेजा नोक्सी खुब्बी खुब्बी जी माही। बिहारी कहना चाहते हैं सालती है यानी कष्ट देती है, नट सालसी, नटसाल यानी बाण सी, क्यों हूँ निकसत नाही, वो निकलती क्यों नहीं है। मनमथ नेजा नोक्सी, मनमथ का अर्थ यहाँ कामदेव है, कामदेव के भाले की नोक के समान खुब्बी खुब्बी जी माही, खुब्बी कान का आभूषण, खुब्बी जी माही यानी हृदय में बैठ गई है। तो बिहारी इसमें कहना चाहते हैं कि एक नायिका जिसके खुब्बी नामक आभूषण पहना हुआ है और नायक जब उस खुब्बी नामक आभूषण को निहारता है, देखता है, तो उस नायिका का सौंदर्य उसके हृदय में बैठ जाता है और वो फिर निकाले भी निकलता नहीं है। तो यहाँ इसमें बिहारी कहना चाहते हैं सालती है नट सालसी, कष्ट देती है बाण के सम्मान, क्यों हूँ निकसित नहीं, और वो निकलती क्यों नहीं है। मनमथ नेजा नोक्सी यानी वो कामदेव के भाले की नोक के सम्मान है, खुब्बी खुब्बी जी माही, और वो खुब्बी हृदय के अंदर धंस गई है। तो इस तरह से इसमें एक नायिका जो नायक को अपनी तरफ आकर्षित करती है और नायक के हृदय में इस तरह बैठ जाती है कि फिर निकल ही नहीं पाती है। तो इसमें सालती है नट सालसी में उपमा अलंकार है, मनमथ नेजा नोक्सी में भी उपमा अलंकार है, खुब्बी खुब्बी जी माही में यमक अलंकार है। तो इस तरह से हमने बिहारी के इन 5 दोहों को देखा जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। अगली कक्षा में हम आगे क्रम 6 से 10 तक के दोहे लेंगे। धन्यवाद।